अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं मोहम्मद गुफरान आपका इस्तकबाल करता हूं कौन बनेगा जन्नती के एक और नए एपिसोड में। आपका सवाल है, अजान के वक्त पेशाब या पखाना करने के लिए टॉयलेट जाना कैसा है। आपके ऑप्शन है, पहला हराम है, दूसरा नहीं जाना चाहिए, तीसरा वाजिब है, चौथा जा सकते हैं। इसका सही जवाब है, अजान के वक्त पेशाब या पखाना बिल्कुल जा सकते हैं। इसमें किसी भी तरह की कोई मनादी या फिर किसी भी तरह का कोई गुनाह बिल्कुल नहीं है। बहुत से मुसलमान भाई और बहन अजान के वक्त पेशाब या पखाना इसलिए नहीं जाते क्योंकि वो ये सोचते हैं कि अजान के वक्त टॉयलेट जाना हराम है, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है। आप अजान के वक्त भी पेशाब या पखाना जा सकते हैं। इस मसले को पूरी तरह समझिए। देखिए, अजान का जवाब देना सुन्नतुल गैर मुक्कदा है। अगर आप अजान का जवाब देंगे तो बिल्कुल आपको सवाब मिलेगा, और अगर आप अजान का जवाब नहीं देंगे तो आपको किसी भी तरह का गुनाह नहीं मिलेगा। लेकिन हदीस में बहुत सी जगह अजान का जवाब देने की फजीलत आई है। हदीस में आता है कि अजान के वक्त आसमान के दरवाजे खोल दिए जाते हैं, और अजान के बाद जो शख्स दुआ करता है तो उसकी दुआ फौरन कबूल होती है। इसके अलावा हदीस में आता है कि जो शख्स अजान का जवाब देता है और अजान खत्म होने के बाद दुरूद शरीफ पढ़ता है, जो भी दुरूद शरीफ आपको याद हो, चाहे वो दुरूद इब्राहिम हो या और कोई सी। अगर आपको दुरूद इब्राहिम याद नहीं है तो आप सिर्फ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी पढ़ सकते हैं। तो जो शख्स अजान का जवाब देता है और अजान खत्म होने के बाद दुरूद शरीफ पढ़ता है और फिर ये दुआ पढ़े, अल्लाहुम्मा रब्बा हाज़िहि दावतित ताम्मति व सलातिल काइमती आती मुहम्मदनिल वसीलता वल फजीलता वबअसहु मकामम महमूदा निल्लज़ी वअत्तहु इन्नका ला तुखलिफुल मियाद। तर्जुमा, ए अल्लाह, इस पूरी पुकार और कायम होने वाली नमाज के रब हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वसीला और फजीलत अता फरमा, और उनको मकाम महमूद में खड़ा कर जिसका तूने उनसे वादा फरमाया है। बेशक तू वादा खिलाफी नहीं करता। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स ऐसा करेगा तो उस पर मेरी शफात वाजिब हो जाएगी। यानी कल क़यामत के दिन जब सब लोग अपने आमाल की कमी की वजह से परेशान होंगे तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह की तरफ से मुसलमानों की शफात करने का मौका मिलेगा। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खास तौर से अजान का जवाब देने वालों की शफात ज़रूर करेंगे। और हमारे उलमा फरमाते हैं कि जो शख्स अजान का जवाब देता है तो इंशाअल्लाह ज़रूर उसका खात्मा ईमान पर होता है। तो इन सब हदीसों से पता चलता है कि अजान का वक्त कितना कीमती और बरकत वाला है। इसलिए हमारे कुछ उलमा फरमाते हैं कि अगर आपको पेशाब या पखाना ज़्यादा तेज़ आ रहा है और उसी वक्त अजान शुरू हो गई तो आप पहले पेशाब और पखाने से फारिग होने के लिए टॉयलेट में जाएं। और ऐसा करना किसी भी तरह का कोई गुनाह या मकरूह या हराम नहीं है। लेकिन अगर आपको ज़्यादा तेज़ पेशाब या पखाना नहीं आ रहा और आपको लगता है कि मैं आराम से 5 या 10 मिनट आसानी से पेशाब या पखाने पर कंट्रोल कर सकता हूँ, तो फिर आप कंट्रोल करके पहले अजान को ध्यान से सुनें और अजान का जवाब दें और दरूद शरीफ पढ़ें और जो दुआ बताई है उसे पढ़ें, और अल्लाह ताला से अपने लिए और मेरे लिए और तमाम मुसलमानों के लिए दुआ करें, क्योंकि अजान के वक्त आसमान के दरवाजे खोल दिए जाते हैं। अगर आपको लगता है कि मैं इतनी देर अपने पेशाब या पखाने पर कंट्रोल नहीं कर सकता तो फिर बिना परेशान हुए फौरन टॉयलेट में चले जाएं। लेकिन अगर आपको लगता है कि मैं तो आसानी से कंट्रोल कर लूँगा तो फिर आप कंट्रोल करें, ताकि आपको सवाब भी मिल जाए और आपकी दुआ भी कबूल हो जाए और आपका खात्मा ईमान पर हो, और क़यामत के दिन आपको हमारे नबी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफात भी नसीब हो जाए। लेकिन याद रहे, अगर आप अजान के वक्त टॉयलेट में जाते हैं और आप टॉयलेट की सीट पर बैठे हुए हैं और अजान हो रही है तो ऐसी हालत में आप अजान का जवाब बिल्कुल नहीं देंगे, और ना ही दुरूद शरीफ पढ़ेंगे और ना ही अजान के बाद की दुआ पढ़ेंगे, क्योंकि टॉयलेट की सीट पर कुरान के कलिमात नहीं पढ़ सकते। यहाँ तक कि आप सीट पर बैठे होने की हालत में बिस्मिल्लाह भी नहीं पढ़ सकते। और टॉयलेट में जाने की जो दुआ है, अल्लाहुम्मा इन्नी आऊज़ु बिका मिनल खुबूसी वल खबाइस, ये दुआ भी आप टॉयलेट की सीट पर बैठने से पहले पढ़ेंगे। अगर आप टॉयलेट की सीट पर बैठ गए तो फिर ये दुआ भी नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि टॉयलेट की सीट नापाक जगह है और ऐसी हालत में कुरान के कलिमात पढ़ने के लिए बिल्कुल मना फरमाया गया है।
क्योंकि एक तो वो नापाक जगह है और दूसरा ये कि सतर खुले होने की हालत में यानी बिना कपड़ों के नंगेपन की हालत में कुरान की आयत और अल्लाह का जिक्र नहीं कर सकते। लेकिन टॉयलेट की सीट पर पैर रखने से पहले पहले आप बिस्मिल्लाह भी पढ़ सकते हैं और टॉयलेट में जाने की दुआ भी पढ़ सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको ये सारा मसला समझ आ गया होगा और अब आप इसी के मुताबिक अमल करेंगे। अब मैं आपको एक नया सवाल देता हूँ जिसका जवाब आपको देना है कमेंट बॉक्स में। सवाल है, टूटते हुए सितारे को देखकर दुआ करना कैसा है? आपके ऑप्शन है, पहला हलाल है, दूसरा हराम है, तीसरा फर्ज है, चौथा सुन्नत है। तो आप बताइए इसका जवाब क्या है। इंशाल्लाह मैं उम्मीद करता हूँ आप सही जवाब देंगे। आपसे गुजारिश है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। मेरा ऐसी वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ ये है कि मैं आपको दीन की छोटी छोटी बातें बता सकूं। आपसे गुजारिश है कि इन छोटी छोटी इस्लाम की बातों को अपने दोस्तों के साथ शेयर किया कीजिए, क्योंकि ईमान की बात एक दूसरे को बताना सवाब जारिया है। इसका सवाब आपको मरने के बाद भी मिलता रहेगा। मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में इंशाअल्लाह। जिंदा रहा तो अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।